तो दोस्तों विजयवाड़ा में माँ कनक दुर्गा के दर्शन करने के बाद हम वहां से ट्रेन पकड़ते हैं मार्कापुर रोड के लिए। लेकिन यहाँ पहुंचकर पता चलता है कि श्रीशैलम जाने वाली कोई भी बस रात में सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं। यहाँ जो बसेज हैं वो चलती हैं सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो भाई रात के बज रहे हैं 11:30 और अभी बैठे हुए मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से मल्लिकार्जुन जाने के लिए कोई गाड़ी या कैब या बस कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रास्ते में जो जंगल पड़ता है वह रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है रात में। तो अब जो पहली गाड़ी मिलेगी वो मिलेगी सुबह 5 बजे। साथ में एक भाई भी अपना मिल गया है मुंबई महाराष्ट्र से, और भाई भी जा रहा है श्रीशैलम दर्शन करने के लिए। तो अब देखते हैं दोनों भाई बैठ के स्टेशन पर रात काटेंगे। स्टेशन पर हम रुकते हैं और स्टेशन पर रात गुजारने के बाद सुबह 5 बजे सबसे पहली बस पकड़कर हम आ जाते हैं कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए भगवान शिव के एक पवित्र ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए। अभी हम बैठे हुए हैं कृष्णा नदी के किनारे, यहाँ स्नान करेंगे और स्नान करके जाएंगे मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए। तो भैया कृष्णा नदी पर नहा के जस्ट बाहर निकले हैं और बाहर निकलती हमें मिले हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं केसु स्केटर माता सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कर रहा हूँ बाई स्केटिंग। तो भाई को भाई सपोर्ट करें। और जब ये क्रिएटर भाई मुझे मिले तब तो ठीक है, अपना लोग है, लड़के हैं, करते रहते हैं, घूमते रहते हैं देश के लिए। लेकिन यहाँ मुझे एक बहन मिली है अपनी ललिता देवी जी, ये साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रही हैं। तो इनके लिए हैट्स ऑफ है। और आप लोग इन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो करें, सपोर्ट करें, ताकि इनका हौसला और बढ़े और ये इसी तरह देश के लिए, युवाओं के लिए एक्सप्लोर करते रहे और आपको जानकारी देते रहे। तो दीदी आप कुछ कहना चाहोगे? हर हर महादेव सभी को जय श्री कृष्ण हूँ। और मैं संपूर्ण भारत का साइकिल यात्रा कर रही हूँ, अपने गुरु के लिए कर रही हूँ, गुरु की लंबी आयु के लिए कर रही हूँ, जो कि मैं गुरु मानती हूँ पूज्य श्री प्रेमानंद जी को। तो जब भी आप श्रीशैलम आओ मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए तो प्लीज ये गलती मत करना जो हमने कर दी है। हम इन सीढ़ियों से होकर नीचे उतर गए कृष्णा नदी पर नहाने के लिए, और अब ऊपर जाके चढ़ने में मतलब कैसे बताऊं, थकान हो गई और भयंकर चढ़ा नहीं जा रहा है, पैर दर्द करने लगे, इतनी सीढ़ियां हैं। तो अब जब भी आए तो प्रयास करें कि आप रोप वे या लिफ्ट ले लें, इन सीढ़ियों के फैंसी चक्कर में नहीं पड़े भाई। आए भी तो सामान लेके मत जाइए नीचे, जो कपड़े पहनने के लिए वही लेके जाओ, बाकी ज्यादा सामान मत लेके जाओ, चढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। देखो भाई ऊपर चढ़ने के बाद ऐसे उल्टियां होती हैं, तो प्लीज सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें। तो भाई हमें यहाँ एक और भाई मिले हैं अपने, ये जो कि 50 किलो की कांवड़ को लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। मैं उत्तरवाणी सुल्तानगंज से 16 क्लच के साथ 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, पशुपतिनाथ और थानेश्वर स्थान समस्तीपुर की 15,000 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर रहा हूँ। मैं इस यात्रा को सभी भारतीय शहीद जवानों को पर समर्पित किया हूँ। दूसरे कैलाश मल्लिकार्जुन में ऐसे कैलाश 2 हैं, एक तिब्बत में है कैलाश मानसरोवर जहाँ पे लोग जा नहीं सकते, और दूसरे कैलाश यहाँ पे है मल्लिकार्जुन। मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि मल्लिका आने की मालिका, माँ का मल्लिका का मतलब हुआ माँ, आने की पार्वती, अर्जुन का मतलब हुआ शिव। तो माँ और पार्वती दोनों एक ही रूप में है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे दर्शन करूंगा, बाबा के जलार्पण करूंगा। नहा धो के हार थक के आ गए ऊपर मंदिर के पास क्लॉक रूम में जा रहे हैं सामान रखने के लिए। तो दोस्तों आज आप सभी के प्रेम और स्नेह से आज हमने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के श्रीशैलम में दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके जस्ट अभी बाहर आए हैं। ये जगह इतनी पावरफुल है कि आपको यहाँ आके इसकी एनर्जी को महसूस करना होगा। इसे शब्दों में बता पाना हमारे लिए संभव नहीं है। क्या आप इस ज्योतिर्लिंग के राज जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं एक एक करके आपको यहाँ पांडवों के द्वारा स्थापित किए गए 5 अलग-अलग मंदिर हैं, देवी माँ के मंदिर हैं, अपने भारत के प्रमुख शहरों और ये जंगलों में ये ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिव और माता सती दोनों की पूजा होती है। कथाओं के अनुसार कुछ ऐसा है कि जब भगवान गणेश और कार्तिकेय को बीच में विवाद हुआ तो भगवान कार्तिकेय यहाँ आकर रुष्ट होकर बैठ गए। तब भगवान शिव और माता पार्वती को दिव्य ज्योति के रूप में यहाँ प्रकट होना पड़ा, और तब से ही भगवान शिव और पार्वती यहाँ स्थायी है। लेकिन यदि आप कृष्णा नदी में नहाने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें भाई कि सीढ़ियों से ना जाएं, नहीं तो आप थक जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। हम खुद मतलब बड़ा परेशान हो गए थे। तो आप यहाँ जो रोप वे है उसे लें और उसके थ्रू बढ़िया नहा धोकर अपने दर्शन करें। जय श्री राम।